आ रही है, आवाज आ रही है क्या? हेलो, Audible. हाँ हाँ You are विजिबल audible. मेरी है, आवाज नहीं आ रही है क्या? You are आ रही है audible. आ रही है आ रही है। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? तुम्हें नहीं आ रही है क्या आवाज? आ रही है, अभी आ रही है। ओके ओके, सो माय स्क्रीन विजिबल? ओके कूल। should I start? हाँ। So everyone knows ना Adobe किस लिए होता है? I mean Adobe Illustrator. Yeah. The first. Okay, तो लाइक एक और चीज, तुम्हें किसी को भी बीच में डाउट आए तो तुम किसी भी को होस्ट को लाइक जूम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर तुम मेन जो ग्रुप है तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वहां पे भी पूछ सकते हो, राइट? क्योंकि यहाँ पे तुम लाइक टू एवरीवन मैसेज नहीं कर सकते अभी फिलहाल। ओके, खुशी लाइक बेसिक से स्टार्ट करो। हाँ ओके। सो जिसको नहीं भी पता कि इलस्ट्रेटर किस लिए होता है, तो बेसिकली इलस्ट्रेटर इज फॉर वेक्टर्स एंड वेक्टर ड्राइंग। वेक्टर ड्राइंग, सो या तो पहले तो जब हम लोग इलस्ट्रेटर खोलेंगे, सो वील गेट, बिकॉज मेरा इलस्ट्रेटर पहले से खुला हुआ है, बट जब हम लोग पहले नया खोलेंगे, सो वील गेट दिस विंडो, एंड देन हेयर अपना प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। जो हमारी जो आर्ट बोर्ड है ना, यहाँ पे इसका जो एडिटिंग होती है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसका नाम वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक इट द नेम व्हाट्सएप, एंड यहाँ पे हम लोग विड्थ चेंज कर सकते हैं एंड हाइट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट। सो या मैंने क्योंकि दो प्रोजेक्ट दो चूज करे हुए थे, तो यहाँ पे दो मुझे आर्ट बोर्ड्स मिल गए। अगर मैं वन यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड बढ़ा सकती हूँ। यहाँ पे मुझे 4 आर्ट बोर्ड्स मिल गए, एंड तो एक लाइक एक चीज कि वेक्टर ड्राइंग मतलब ये होता है कि जो या मैं एक्सप्लेन कर हाँ देती हूँ। हाँ ओके ओके ओके, सो वेक्टर ड्राइंग और बाकी पिक्चर, नॉर्मल पिक्चर में डिफरेंस ये होता है कि दिस इज वेक्टर ड्राइंग, द राइट वन, एंड द लेफ्ट वन इज द पिक्चर। ओके, सो हम इससे जितना भी जूम करें, ये कभी भी इसका पिक्सेल्स फटेंगे नहीं। एंड इफ वी टॉक अबाउट अ पिक्चर, इसके पिक्सेल्स फट जाते हैं इफ वी जूम इन बहुत ज्यादा, ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड अ नॉर्मल पिक्चर। सो या ओके, तो आप वेक्टर्स का यूज क्या होता है? वेक्टर्स इसलिए यूज करते हैं जैसे हमारे लोगोज हैं, कोई भी लोगो, मान लो हम कोई लोगो डिजाइन करते हैं, तो वो ऐप में भी लगता है, वेब में भी लगता है, और डिफरेंट पोस्टर्स में भी लगता है। तो जिससे कि उसके पिक्सेल्स फटे ना, इसलिए हम लोग उस वेक्टर्स का यूज करते हैं। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yeah. Yes. Okay then now we'll come to the artboard. अब ये हमारा आर्टबोर्ड है। यहाँ पे हम लोग जो भी हमें ड्रॉ करना होता है, या कुछ भी जो भी हमें चीजें बनानी होती हैं, या फिर कुछ भी, वो सब यहाँ पे हम लोग आर्टबोर्ड पे ही करते हैं। तो ये हमारा आर्टबोर्ड होता है, एंड इसमें हम लोग आर्टबोर्ड की एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें आर्टबोर्ड लेना था 1920 और 1080 की जगह कुछ और आर्टबोर्ड का साइज लेना था, तो हम भूल गए उसे उस टाइम पे लेना, तो हम लोग यहाँ पे ये आर्टबोर्ड वाला सेक्शन आता है, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। और अगर ये ऑप्शन यहाँ पे ये विड्थ हो गया इसका, ये हाइट हो गया, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर ये आपके में ऑप्शन नहीं आ रहा, सो व्हाट यू कैन डू इज you will go to the window and check here that if your artboard section is picked.
Okay, so एंड इफ अगर कुछ गलती हो गई कि हमारा ये वाला पैनल पूरा नहीं आ रहा, प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसेंशियल क्लासेस पे जाएंगे एंड यहाँ पे मतलब मैनेज वर्क स्पेस। ओके, तो इसमें मतलब रिसेट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिसेट हो जाएगा। नाउ ये हो गया आर्टबोर्ड का। और अगर आर्टबोर्ड यहाँ पे अगर मैनुअली एडिट करना है तो हम लोग इससे चूज करेंगे एंड देन यू कैन मैनुअली एडिट इट और शिफ्ट इट एनीवेयर। Okay, so now the next we'll have shapes and lines. So yeah, these are the basic tools for shapes and lines. Like this is the curve arc tool, and where we can get the curve tool. So yeah, this is a line tool, and if we want the arc tool like this, we can make an arc. Okay, and then the shape tool. So here we can get 5 shape tool. आपको बहुत ज़्यादा overwhelming लग रहा होगा, like इतने सारे options and इतना सारा सब कुछ, but you don't have to be afraid of this. यहाँ पे rectangular, यहाँ पे ये curves हैं इसके, so इसे हम लोग drag कर सकते हैं, drag in and drag out कर सकते हैं, and if rectangular tool लेंगे तो यहाँ पे इसमें भी हम लोग drag and drag out कर सकते हैं इसके curves को edit करने के लिए, और इसकी properties यहाँ पे लिखी होती हैं। So यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी इसकी properties को edit कर सकते हैं, like yeah. So and if we want to zoom in or zoom out, we'll just click on Alt and it will be zoomed in and zoomed out. Now I will just erase it all and show the different shapes and the layers. So let us give it black and let us give it red, and let us give this one color green. Okay, okay, so here we have got the shapes, and यहाँ पे हमारी layers होती हैं. This is the layer panel, और यहाँ पे जाके हम लोग इन shapes को, जैसे ये वाला इसके overlap कर रहा है, मतलब green वाला red के overlap कर रहा है, तो हम इसे अगर नीचे shift कर देंगे, so red वाला अभी layer ऊपर है, so these are the layers. यहाँ पे हम लोग और layers भी add कर सकते हैं, और इसी पे हम लोग दूसरे objects बनाएंगे, so वो दूसरे layer पे shift हो जाएंगे. Like this is on the top layer, और इसलिए ये सबके ऊपर है. And if you want to shift it, shift this layer to the bottom, then also we can do it. तो ये layers होती हैं, and okay, so now I'll just delete it. And also, if we want to copy this rectangle, so what we'll do is we'll just click Alt. First, we'll click the selection tool. We'll click Alt, and it will get copied. And we'll have to just drag it. Okay. Okay. Now, so this is the selection tool. We can select whatever. This is the selection tool. If you want to select it, we can select it from here. And this is a direct selection tool. What function the selection tool has is it can make changes to a figure or whatever you want to do it. So, or if we
for suppose we draw something, and if we want to change its curves, so what we can do is we'll select this selection tool, and okay, sorry. Okay. So here we can change the things like other curves and everything. So yeah, that's from my side. And no, actually, one more selection tool is still there. Yeah. Okay. So, for example, like we have a lasso tool for selection too. What we can do it, how we can use it is we'll just draw this shape, and only the objects it is taken from will get selected. Okay. And what does the magic wand tool does is, if we take a curvature tool and make an arc out of it, and if we take the pen tool and just draw something like okay, so what does magic wand, what magic wand does is it will select the same thing that we have drawn. Like this was the rectangle which was drawn with the same lines, and if we click on this, then these two are drawn with the same pattern, so these will get selected. So yeah, these are all from my side. Costa Bari here. Yes. So hello बच्चों, so this is Kaustubh Agrawal. I am one of the techies at DNA. मैं तुम्हें अभी आगे कुछ और अच्छी चीजें बताऊंगा. कुछ ही शेयर स्टॉप कर दें. हाँ, तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है? My screen is visible, right? It is visible. हाँ, तो what I will do is I will create a new file first. Yes. हाँ, तो मैं तुम्हें अभी थोड़ा ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग के बारे में बताऊंगा कि लाइक तुम कैसे अरेंज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स और जो भी तुमने बनाया है. तो मैं फटफट कुछ शेप्स बना लेता हूँ. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें सब में एक कुछ कलर फिल कर देता हूँ एक, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट कर पाऊँ इनमें. तो लाइक लेयर्स का तो तुम्हें अभी कुछ ने बताया ही कि ये ऊपर है ये नीचे है कैसे. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी सारों को सेलेक्ट करा मैंने. उसके बाद मैं अलाइन पे कर गया, और यहाँ पे देखो अलाइन टू का ऑप्शन है. तो लाइक यहाँ पे 3 ऑप्शन है: अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट एंड अलाइन टू आर्टबोर्ड. तो सबसे पहले देखते हैं अलाइन टू आर्टबोर्ड क्या करता. तो मैंने अलाइन टू आर्टबोर्ड करा और अलाइन ऑब्जेक्ट्स में मैंने सेंटर कर दिया. तो सारे ऑब्जेक्ट्स आर्टबोर्ड के सेंटर पे आ गए, लाइक वर्टिकल सेंटर. ये देख सकते हो तुम, यहाँ पे वर्टिकली अलाइन सेंटर है. और इफ आई डू दिस, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड के, जो आर्टबोर्ड का सेंटर है उससे अलाइन हो गए और एकदम हॉरिजॉन्टल सेंटर पे आ गए. आई डू अंडू. अंडू के लिए तुम कंट्रोल Z यूज कर सकते हो, काफी पता होगा सबको मतलब. तो अलाइन टू सिलेक्शन में क्या होगा कि ये जो अभी जो मेरा सिलेक्शन बॉक्स है इसके अकॉर्डिंगली अलाइन होंगे सारे. तो इफ आई डू वर्टिकल सेंटर, तो सारे सिलेक्शन बॉक्स के अकॉर्डिंग वर्टिकल सेंटर पे आ गए. ठीक है, अलाइन काफी यूजफुल होता है, और तुम इसको यूज करते रहोगे जब भी तुम कुछ बनाओगे. एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, लाइक कि मैंने इसको डिलीट करा.
शिफ्ट 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 दबा के तुम कुछ भी बनाओगे तो वो प्रोपोर्शनली स्केल होता है, प्रोपोर्शनली आता है। लाइक तुम अगर एक रेक्टेंगल टूल ले लो, शिफ्ट दबा के उसको करो तो स्क्वायर बनेगा वो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एकदम बहुत कूल सी चीज़ दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छा सा पैटर्न बनेगा बहुत इजीली। तो शिफ्ट दबा के मैंने एक ये हेक्सागन बनाया। ठीक है, मैं अभी इसमें क्या करूँगा कि मैं इसका स्ट्रोक एक बार फिल हटा देता हूँ और स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। प्रॉपर्टीज पैनल में तुम इसके स्ट्रोक्स और फिल्स सब कुछ तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, तो वहां से चेंज कर सकते हो। लाइक ये मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद तुम देखोगे यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया अपने आप। तो अभी मैं यहाँ पे इसका स्ट्रोक 3 पॉइंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं करता क्या हूँ, आई ऑल्ट दबा के अगर मैं इसको करूँगा तो एक कॉपी बन जाएगी इसकी। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कॉपी बना ली इसकी। ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग, ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करने पे कॉपी बन जाएगी, शॉर्टकट है। और भी तरीके बट मतलब मोस्टली ये यूज करोगे ऑल्ट क्लिक एंड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कॉपी लेता हूँ और मैं इसको इधर इधर प्लेस कर देता हूँ इसके बीच में। ठीक है, इस पूरे की कॉपी लेके मैं वापस से इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और अब अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये रिपीट होता जाएगा। कंट्रोल डी से होता क्या कि तुम्हारा जो जो भी लास्ट स्टेप है, जो भी तुमने लास्ट करा वो रिपीट होता है। देख मैंने लास्ट क्या करा था, मैंने लास्ट इसकी कॉपी लेके इसको यहाँ प्लेस करा, तो अब वो अभी जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी लेके आगे प्लेस करेगा। तो ये ऐसा बन गया। अब मैं इसकी एक कॉपी लूंगा और इसको नीचे प्लेस कर दूंगा और फिर मैं वापस कंट्रोल डी कर दूंगा। फिर तुम देख सकते हो एक हनीकॉम टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। कितनी इजीली बन गया, कुछ नहीं करना पड़ा। इलस्ट्रेटर में मतलब तुम्हें स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग लगेगा बट एज तुम प्रोग्रेस करते जाओगे तुम्हें लगेगा कि उतना भी टफ नहीं है और आराम से हो सकता है कुछ भी। तो एक हनीकॉम हमने मतलब बना के दिखाया, मैंने तुम्हें बना के दिखाया अभी, काफी इजी था। तो उसके बाद मैं तुम्हें पेन टूल का बताता हूँ कि इधर पेन टूल, तुमने पेन टूल फोटोशॉप में भी यूज करा होगा। फोटोशॉप में सिलेक्शंस और मास्किंग वगैरह के लिए यूज करते हैं पेन टूल कई बार। तो पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब सबसे ज़्यादा काम इसी का पड़ेगा तुम्हें इलस्ट्रेटर में। हर चीज़ में यूज़ होगा जहाँ भी तुम जाओगे। और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का पेन टूल एकदम सिमिलर वर्क करता है। और एक और चीज़, हाँ अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना लाइक, और अगर फास्ट जा रहा हूँ तो वो भी बता देना। तो पेन टूल में लाइक सेम वर्क करता है। मैंने क्लिक करा तो एक पॉइंट आ गया, ये इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। तो एंकर पॉइंट मेनली गवर्न करता है कि शेप कर्व कैसा है, क्या कुछ है। तो मैंने एक एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और फिर मैं जाके दूसरी जगह क्लिक करूंगा तो एक लाइन बन गई, तीसरी जगह क्लिक करूंगा फिर एक लाइन, ऐसे क्लिक करके मैं कर दूंगा। और अगर तुम वापस जो पहले एंकर पॉइंट है वहां पे जाओगे तो ये देखोगे तुम पेन टूल के नीचे एक छोटा सा सर्कल बन गया। वो सर्कल इसलिए बना क्योंकि लाइक ये इंडिकेट करे कि तुम्हारा अभी जो पाथ है वो क्लोज हो गया। तो अभी ये क्लोज्ड पाथ है, इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं, कुछ भी फिल कर दिया एक कलर, जैसे बन गया। अब फर्दर एक स्टेप आगे जाएंगे तो पेन टूल से हम कर्व्ड लाइंस भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी, तो लाइक मैंने एक पॉइंट लिया फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिया, तो अब जो मैं पॉइंट लूंगा तो मैं क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करूंगा। मतलब मैंने क्लिक करा, होल्ड किया हुआ मैं और ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हो तुम, ये हैंडल्स आ गई उस पॉइंट की। तो ये हैंडल्स से हम इसका कर्व का आर्क मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक कैसा आर्क होगा, कैसा चाहिए, किस तरीके का। मैं एकदम खराब सा सर्कल बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ऑफकोर्स अच्छा नहीं होगा बट हाँ। कल तो बिल्कुल ही नहीं है ये, बट हाँ यू गेट द पॉइंट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक और चीज मैं बताता हूँ, लाइक तुम्हारे साथ कई बार ऐसा होगा कि तुमने ये कर्व एक बनाया, मान लो तुम कोई फिंगर, मतलब तुम कुछ फिंगर टाइप का बनाना चाह रहे हो कि कहीं पे, तो तुमने ये कर्व फिंगर या कुछ भी बनाना चाह रहे हो तो ये बनाया और तुम चाहते हो कि मैं ये वाला एंड जो है ये पॉइंटेड हो, बट तुम देख रहे हो मैं अभी अभी क्लिक करूंगा तो ये पॉइंटेड नहीं है, मतलब ये एकदम शार्प एंड नहीं है। तो शार्प एंड के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट करोगे तो ये एंकर पॉइंट टूल आ जाता है। ये देख लो, ये वाला टूल जो है एंकर पॉइंट टूल है। तो एंकर पॉइंट टूल से तुम इस एंकर को डिलीट कर सकते हो और फिर अगर करोगे तो ये एकदम शार्प एंड आएगा, देखो। तो ये भी कई बार काफी यूज आता है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट
पेन टूल कैसे कैसे फंक्शन करता है क्या? कोई कुछ बोल दो। ठीक है, मैं मान लूंगा कि तुम्हें समझ आ रहा है कि पेन टूल कैसे वर्क करता है। तो पेन टूल से तुम कुछ भी बना सकते हो। लाइक मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊं कुछ तो, जस्ट सेकेंड। मैं तुम्हें दिखाता हूँ पेन टूल से क्या क्या बनाया जा सकता है। लाइक ये पूरा जो इलस्ट्रेशन है, ये पूरा पेन टूल से बना हुआ है। इसमें मोस्ट ऑफ दी चीजें पेन टूल से ही बनी है। ये कर्व्स, ये पीछे के पहाड़, ये पेड़, सब पेन टूल से बना है। पेन टूल से मतलब सब बहुत कुछ बन सकता है। मैं तुम्हें और भी दिखाता हूँ। हम्म, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ पेन टूल का। तो लाइक ये देखो, ये जो कैरेक्टर है, ये एकदम सिंपल सा बेसिक सा कैरेक्टर है, बट ये पूरा पेन टूल से बना हुआ है। और बस बस इसमें नॉर्मल स्ट्रोक और फिल और कुछ भी नहीं है। ये शेप, इधर का ये लोगो टाइप का, ये सब पेन टूल है। तुम भी मतलब अगर तुमने कभी कुछ इलस्ट्रेटर में ट्राई करा या कुछ भी बनाने का, मैं देख रहा था तुम ग्रुप्स वगैरह पे भेजते थे तो काफी अच्छे अच्छे थे वो, तो तुम्हें पता होगा, लाइक आइडिया होगा हाउ पेन टूल वर्क्स। तो एक और टूल है, वो है कर्वेचर टूल। तो कर्वेचर टूल क्या है? ये नॉर्मली कर्व्स 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 बनाता है। लाइक मैं अगर 2 पॉइंट लेके तीसरा पॉइंट पे जाऊं तो ये उनको एक स्मूथ कर्व से बना देगा। लाइक तुम देख सकते हो, पहले दो तो सीधे पर, अगर मैं जाऊं तो ये कर्व एक बना देगा। तो इससे एक अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हें कर्व्स बनाने हैं तो। क्योंकि देखो, मैं उस समय पेन टूल से सर्कल बनाने का ट्राई किया और इससे सर्कल बनाने का ट्राई किया, तो डिफरेंस देखो तुम। तो कर्व टूल से बहुत कर्वेचर टूल से बहुत अच्छे से सर्कल बन सकता है। बट सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल इलिप्स टूल से बन जाते हैं। शिफ्ट शिफ्ट और इलिप्स टूल से तुम प्रॉपर सर्कल बना सकते हो। ऑल्सो लाइक ये जो रेक्टेंगल टूल है, तो ऐसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, शिफ्ट एक स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल नहीं। तो इसको तुम रोटेट भी, इसको मतलब अगर तुम इस बनाने के बाद अगर तुम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके इसके एकदम एक एंड पे जाओगे, तो ये देखते हो तुम एक एक आइकन चेंज हो जाता, ये लाइक ये रोटेट वाला आ जाता, तो तुम इससे रोटेट कर सकते हो। और अगर शिफ्ट और रोटेट करोगे, शिफ्ट दबा के, तो 45 डिग्री पे रोटेट होगा। ये देख सकते हो तुम, 45 एकदम हर 45 एंगल पे वो जाएगा। और पॉलीगन टूल जो है, तो इसमें तुम पॉलीगन टूल से जब इनिशियली पॉलीगन टूल लेके पॉलीगन बनाओगे तो ये एक हेक्सागन बनेगा। बट मान लो तुमने हेक्सागन बना दिया, पर तुम्हें कुछ पेंटागन चाहिए था या फिर कोई ज्यादा चीज चाहिए थी, तो यहाँ पे देखोगे तुम, इसमें एक एक्स्ट्रा से एक पॉइंट दे रखा है। इस केस में ये एक पॉइंट है। जब तुम उस पॉइंट पे जाओगे तो ये प्लस माइनस का इंडिकेटर आता है। तुम अगर राइट ड्रैग करोगे तो पॉइंट साइड्स घट जाएंगी, और लेफ्ट ड्रैग करोगे तो साइड्स बढ़ जाएंगी। देख रहे हो तुम, ये हेक्सागन और हेप्टागन बन गया, ऑक्टागन, ऐसे बढ़ा सकते हो तुम इसके पॉइंट्स। और एक और चीज की, लाइक इसमें जो लेयर्स होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से वर्क करते हैं फोटोशॉप के लेयर्स से। यहाँ पे जितने भी चीज तुम बनाओगे, सब एक पाथ होता, सब एक पाथ के अंदर होता है। बट फोटोशॉप में वैसा नहीं होता। तो ऐसा इसमें ऐसा है कि तुम अगर एक लेयर के अंदर भी कुछ चीजें बना रहे हो, तो उसको तुम बाद में एडिट कर सकते हो। और तुम जो भी चीज सेलेक्ट करोगे, तो तुम देखोगे वो तुम लेयर में ढूंढ सकते हो आराम से। क्योंकि लाइक मैंने अभी ये, मैं तुम्हें किसी ज्यादा चीज बड़ी चीज में दिखाता हूँ, लाइक इसमें देखो, तो इसमें काफी कुछ करा हुआ है। तो इसमें मेरे को ये आई ढूंढनी है इसकी, तो मैंने आई सेलेक्ट करा, तो ये यहाँ पे इंडिकेटर आ गया कि इस लेयर में तुम्हारा आई यहाँ पे है। तो वो पूरा सेलेक्ट हो गया, ये लाइक पूरा पूरा ही सेलेक्ट हुआ हुआ है। आई अलग से वो ग्रुप किया हुआ है। ग्रुपिंग का भी बताता हूँ तुम्हें मैं, ग्रुप कैसे कर सकते हो। ऑल्सो अगर तुम बहुत सारी फाइल्स खोल लोगे ना इलस्ट्रेटर में, तो तुम ऐसे तुम देखोगे कि यहाँ पे तुम नेविगेट नहीं कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो आ जाता, इसमें तुम जाके आराम से किसी भी फाइल में नेविगेट कर सकते हो तुरंत। तो एक और चीज, लाइक मैं तुम्हें पेन टूल का भी बता रहा था, तो तुम, मेरे पास ये एक यूट्यूब से लिया है मैंने एक, तो ये काफी अच्छा एक्सरसाइज है पेन टूल सीखने के लिए। ओपन पाथ, क्लोज पाथ, ऐसे सिंगल कर्व्स बना के, तो ये मैं ग्रुप पे भेज दूंगा तुम्हें, जिससे तुम सीख सकते हो एक सिंपली ये पाथ्स बना के एक पेन टूल कैसे काम करता है। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और फिर कोई डाउट ऐसा सच रहेगा नहीं तुम्हारे पास मन में।
हाँ, तो पेन टूल में किसी को कुछ भी डाउट, पेन टूल या और भी किसी चीज में भी? नहीं, ठीक है। तो लाइक अभी सक्षम एक तुम्हें पेन टूल से बना के दिखाएगा, एक बहुत कूल सा, तुरंत तुरंत। हेलो। हेलो बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ हाँ शिक्षक। तुम्हारी। हाँ तो मैं भी आपको, जैसे आपने कौस्तुभ ने भी आपको सिखाया कि पेन टूल को इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो मैं भी आपको एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन बना के दिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस। अ, जो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग म्यूट पे हैं, तो तुम्हें लाइक लास्ट में एक बार देंगे चांस, लाइक रेज हैंड करके तुम्हें जो भी डाउट्स हो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? या तो हमने एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन बना लिया है। अब हम लोग इसकी स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा बढ़ाएंगे। अ, इस बेसिक इलस्ट्रेशन में जैसे मतलब जो लाइन्स है काफ़ी पतली पतली हैं, तो ये वाला जो पैनल है इससे सारी चीज़ें एडिट हो सकती हैं। इसमें यहाँ पर जाएंगे हम लोग स्ट्रोक पे, इसकी स्ट्रोक वेट को बढ़ा देंगे। इसमें हमें कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए। Yep. तो जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये जो एज है ये मतलब अजीब सी दिख रही है। इसको हम थोड़ा, अगर हम लोग इसको कर्व्ड करना चाहें तो इसी की प्रॉपर्टीज़ पैनल में, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ पैनल में आना पड़ेगा। और इसमें जो कैप का ऑप्शन है, मतलब तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, उसमें हम लोग ये वाला सेलेक्ट करते हैं। तो जिसकी जितनी भी एजेस होंगी, मतलब जहाँ पर भी एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये कर्व्ड हो जाएगा। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये मैं थोड़े बेसिक हाइलाइट्स के लिए बना रहा हूँ। इसकी कोई शेडो, इसकी स्ट्रोक नहीं रखते हैं, है ना? LP0 या मैं इसको कलर करूँगा। नहीं, इसको दूसरे से करते हैं।
तो इसमें मैं थोड़ी शेडो सेट करूँगा ग्राउंड पे। नहीं, दूसरे टूल से करते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट, इसको पीछे की तरफ अरेंज कर देंगे। या तो ये हमारा अमंग अस का जो मेन कैरेक्टर है वो बन गया है हमारा इलस्ट्रेशन। नाउ फर्दर कॉस्ट विल कंटिन्यू। हाँ हाँ सक्षम, बहुत सही, मतलब काफी अच्छा बनाया तुमने और काफी जल्दी जल्दी। तो कुछ डाउट चैट में थे, वो मैं बता देता हूँ। एक बार मैं इनको डिलीट करता हूँ। मेरी स्क्रीन, एक सेकंड। वो चैट में लाइक कुछ डाउट्स थे, वो बता देता हूँ। एक तो था कि वो शार्प एंड वाला कैसे किया, और अभी इसने बनाया तो उससे रिलेटेड भी काफी सारे डाउट्स थे। तो लाइक शार्प एंड मैंने जो समय बताया था उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। वो था कि लाइक तो मान लो ऐसे कुछ एक कर्व करा, और फिर यहाँ से जब तुम आओगे तो ये देख रहे हो तुम कि ये राउंडेड एज हो गया, बट मेरे को वो एज राउंड नहीं चाहिए था इसका, मेरे को ये एज शार्प चाहिए था। तो वो शार्प एज कैसे करेंगे, मैं वापस से पेन टूल पे गया, मैं एक पॉइंट लिया, एंकर पॉइंट, मैं कुछ कर्व बनाया और मैंने ऑल्ट प्रेस किया सेम टाइम पे। तो ऑल्ट प्रेस करने के बाद क्या होता ना, मैं इसके हैंडल को एडजस्ट कर सकता। लाइक तुम देख रहे हो अभी मैं हैंडल मूव कर रहा हूँ, बट कर्व के पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो मैं इसके हैंडल को मूव करके हैंडल हटा दूंगा, तो ये एक शार्प एज देगा मुझे। देखिए तुम देख सकते हो ये अभी एक शार्प एज में चेंज हो गया है। और और कुछ चीजें थी लाइक, इसमें थोड़ा सा एक फिल दे देता हूँ। ये देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लेयर्स का यहाँ पे यूज किया कि एलिप्स सबसे ऊपर है, तो एलिप्स सबसे ऊपर दिख रहा है। बट अगर मैं ये रेक्टेंगल को ऊपर कर दूंगा तो ये रेक्टेंगल दिखेगा। सेम टाइम पे तुम अलग अलग तरीके से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक मुझे इस एलिप्स को नीचे भेजना है, तो या तो मैं लेयर पैनल में जाके इसको ड्रैग कर सकता हूँ नीचे। अगर वो नहीं करना मुझे, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके अरेंज कर सकता हूँ। राइट क्लिक करोगे तो एक ये अपने तुम्हारे पास एक मेन्यू आएगा, तो तुम इसमें यहाँ पे अरेंज करके इसको सेंड बैकवर्ड कर सकते हो। सेंड बैकवर्ड करोगे तो एक बार जाएगा, और सेंड टू बैक करोगे तो ये ऑल द वे बैक चला जाएगा उस लेयर में। लाइक तुम देख सकते हो अभी ये सेकंड पे, अगर मैं राइट क्लिक करके इसको अरेंज करके सेंड टू बैक करा तो ये एकदम एकदम पीछे चला गया। और भी तरीके हैं बैक करने के लिए, एक शॉर्टकट है। लाइक तुम अगर कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर यूज करोगे तो भी वो आगे पीछे होते हैं लेयर्स में। लाइक लेफ्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट से वो पीछे जाता है, और राइट वाले स्क्वायर ब्रैकेट से वो आगे आता है लेयर में। लाइक तुम देख सकते हो मैंने कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करा तो वो नीचे चला गया, इधर देख सकते हो तुम। तो ये ऐसे भी वर्क करता है। ऑल्सो इसने कॉर्नर्स को राउंड करा था। तो लाइक इसने राउंड कॉर्नर्स करने के लिए क्या होता है कि तुमने एक स्क्वायर बना तो इसको सेलेक्ट करो, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स, एक एक शेप एडजस्ट करने के अलावा भी एक पॉइंट आ रहा है गोल सा। अगर तुम उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो तुम देख सकते हो इसकी राउंडनेस अफेक्ट हो रही है। ये राउंड हो गया, ये कम राउंड थोड़ा सा। तो ऐसा कर सकते हो तुम। ऑल्सो तुम किसी एक पर्टिकुलर एज के का भी राउंडनेस डिफाइन कर सकते हो। तुमने अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके तुम किसी एक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वही पॉइंट सेलेक्ट होगा, और सिर्फ तुम उसके राउंडनेस भी चेंज कर सकते हो। राउंडनेस चेंज करने का एक और तरीका भी है। लाइक तुम
तुमने ये स्क्वायर को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद तुम प्रॉपर्टीज पैनल में जाके तुम ये ट्रांसफॉर्म के अंदर अब यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो ये एक एक खुलेगा, तुम यहाँ पे इसकी राउंडनेस चेंज कर सकते हो। लाइक मैं अगर ये लिंक कर दूंगा सबको तो मैं सब साथ में राउंडनेस चेंज होगी। लाइक मैं बढ़ा रहा हूँ तो सारे राउंड हो रहे हैं। अगर मैं इसको अनक्लिप कर दूंगा और मैं सिर्फ एक पॉइंट की बढ़ाऊंगा तो तुम देख रहे हो लेफ्ट कॉर्नर की बढ़ रही है, सिर्फ सिर्फ लेफ्ट कॉर्नर राउंड हो रहा है, बाकी सारे राउंड नहीं हो रहे। मैं सिमिलरली दो के साथ भी कर सकता हूँ। और तुम अगर शिफ्ट प्रेस करके इसको कम करोगे तो 10 के रेशियो में कम होगा ये, लाइक 10 20 30 40 इस रेशियो में कम होगा। ये और एक डाउट ये था कि और एक चीज सक्षम ने लाइक ऐड करी थी कि उसने पाथ्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाथ्स पे एंकर पॉइंट्स डाले थे। तो वो लाइक तुमने ये पाथ बना लिया, अब तुम्हें इसे कर्व करना है। तुम जस्ट पेन टूल लेके एग्जिस्टिंग पाथ पे जाओगे तो तुम देख रहे हो अभी स्टार मार्क आ रहा है। स्टार मार्क होता है कि तुम स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से कर। अगर मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाथ पे जाऊंगा तो वो स्टार प्लस में चेंज हो जाता। तो प्लस से मैं यहाँ पे पाथ में ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने लाइक इधर 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 सारी तरफ एक एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिए और मैं इस एंकर पॉइंट को अब सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। मैं एंकर पॉइंट को उठा के इधर ले गया, इस एंकर पॉइंट को उठा के नीचे ले आया, इस वाले एंकर पॉइंट को इधर ले गया, इस वाले को इधर कर दिया। तो कुछ भी कर सकते हो, लाइक तुम कोई भी शेप बना सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा कलर्स के बारे में बताता हूँ कि लाइक तुम कलर्स वगैरह किस किस तरीके से फिल कर सकते हो, क्या क्या तरीके होते हैं। मतलब लाइक इलस्ट्रेटर में एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक तुमने अभी देखा कि अरेंज करने के कितने सारे तरीके हैं, 3 तरीके तो कम से कम है। तो उसी तरह तुम कलर भी बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। तो लाइक मेरे को इस स्क्वायर का कलर चेंज करना है तो एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट में इस येलो पे क्लिक करूँ तो ये कलर पिकर वाला ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ से इसका कोई सा भी शेड उठा के कोई सा भी इसको कलर कर दूँ। तो लाइक मैंने सियान कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे ये स्वॉचेस पैनल है, तो यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग कलर्स हैं, यहाँ से तुम कलर्स उठा सकते हो। एक जो बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है पर्सनली वो है कि इलस्ट्रेटर में एक कलर गाइड का ऑप्शन होता है। तो कलर गाइड में होता क्या कि तुम कलर के काफी सारे शेड्स और टेंट्स मिल जाते हैं तुम्हें। तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के चाहिए, मोनोक्रोमैटिक के चाहिए, ये क्या चाहिए। अगर तुम्हें इन टर्म्स का नहीं पता तो मैं एक भेज दूंगा ग्रुप पे, तुम वहां से देख के समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं और एनालोगस कलर्स क्या होते हैं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये सब। तो तुम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री तुमने सेलेक्ट करा और तुम यहाँ से डायरेक्टली कलर कर सकते हो। तुम लाइक ऑरेंज कर दिया, लाइट ऑरेंज कर दिया या कुछ भी मतलब। और तुम इसके वो भी बढ़ा सकते हो, लाइक तुम्हें कितने शेड्स एंड टेंट्स चाहिए। हेलो कौस्तुभ, आवाज आ रही है? सॉरी, हाँ हाँ हाँ, तुम कलर व्हील खोल के दिखा सकते हो, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कलर और वो सब क्या होता हाँ, तो मैं तुम्हें कलर व्हील दिखा देता हूँ एकदम। है। इलस्ट्रेटर में ही दिखा दो, लाइक उसमें होता है। इलस्ट्रेटर खोलो, हम्म, यहाँ कॉर्नर्स लिखा हुआ है ना ऊपर, उसके लेफ्ट साइड में जो सर्कल है, अच्छा। हाँ, यहाँ पे एडिट में जाओ। तो ये देखो ये एक कलर व्हील है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बेसिकली वो होते हैं जो कलर व्हील में ऑपोजिट होते हैं। तो लाइक येलो के ऑपोजिट ब्लू है तो येलो और ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एकदम सिंपल। मोनोलोगस कलर होता है लाइक येलो के डिफरेंट शेड्स, सेम ह्यू है बट उसके सैचुरेशन लेवल पे फर्क पड़ रहा है। तो लाइक तुम्हारे मैं कॉम्प्लीमेंट मोनोलोगस दिखाऊंगा तो देखो, मोनोक्रोमैटिक, सॉरी मोनोलोगस नहीं मोनोक्रोमैटिक। तो लाइक ऑरेंज ही है बट ऑरेंज के डिफरेंट शेड्स हैं, लाइट है, डार्क है, बस वो चेंज हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक कलर थ्योरी है। तो बारे में और तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा जैसे जैसे तुम आगे एक्सप्लोर करोगे। और इलस्ट्रेटर में बहुत कुछ है, तुम सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करोगे तो जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे वैसे वैसे सीखते चले जाओगे। तो एक्सप्लोर करना मत छोड़ना, एक्सप्लोर करते ही रहना। और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और ये सब तो मतलब करते ही रहना फॉलो। वास्तव एक तो बार ये तुम्हें लासो कल, टूल और मैजिक वॉन्ड टूल भी बता देना। अच्छा ओके। तो लासो टूल क्या है ना, लासो टूल से बेसिकली तुम एक शेप बनाओगे। तुमने ऐसे शेप बनाया उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने एक शेप बनाया, इसके अंदर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सेलेक्ट हो गया। मेरे को
तीन चीजें सेलेक्ट करनी है, ये और ये सेलेक्ट करना है, तो ये कर लिया। बट अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से भी मैं कर सकता हूँ ये काम, बट डायरेक्ट में होता क्या कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है, उसके अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आएंगी सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो मैंने ऐसे करा तो ये 4 सेलेक्ट हो गए, बट मुझे ये 3 ही सेलेक्ट करने थे। तो उस केस में मैं लासो टूल यूज कर सकता हूँ और मैं एक आर्बिट्री शेप बना सकता हूँ कोई सा भी, और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये 3 सेलेक्ट हो गए और मैं को मूव कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, मतलब सब कर सकता हूँ। ठीक है। और मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है ना, मैजिक वॉन्ड टूल तुम्हारा सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता। लाइक मैं अगर इस ब्लू सर्कल पे जाऊंगा तो ये सिर्फ एक ही है, तो ये सिर्फ ये वाला सर्कल सेलेक्ट हुआ। बट अगर मैं इसका कलर भी सेम कर दूंगा और फिर मैं लासो टूल से जाके सेलेक्ट करूंगा, तो तुम देख रहे हो ये स्क्वायर भी सेलेक्ट हो गया और ये सर्कल भी सेलेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों सिमिलर थे, मतलब दोनों सेम थे, दोनों का स्ट्रोक सेम है, दोनों का फिल सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अगर मैं लासो टूल से इस स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इसमें फिल नहीं है और ये सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक है, स्ट्रोक वेट भी सेम है, सब सेम है, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। तो लासो टूल से तुम सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं तुम्हें दिखाऊं तो क्या दिखाऊं, इसमें मान लो मुझे सेलेक्ट करना है, इसमें मुझे सिर्फ स्किन कलर वाले पार्ट सेलेक्ट करने हैं। तो मैं लासो टूल में जाऊंगा और सेलेक्ट करूंगा तो सारे स्किन स्किन वाला पार्ट सेलेक्ट हो गया जिसका भी कलर स्किन था। देखो, देख सकते हो तुम, मैंने उसको हटा के भी दिखा दिया तुम्हें। तो लासो टूल ऐसे वर्क करता, मतलब काफी यूजफुल है अगर तुम्हें साथ में सबके कलर चेंज करने हैं। लाइक मुझे इस स्किन कलर को लाइट करना था या डार्क करना था, तो मैं लासो टूल से सेलेक्ट करूंगा और एक बार में चेंज कर दूंगा सबका कलर। तो मैं वैसा कर सकता हूँ। ऑल्सो लेयर्स में और कुछ कुछ चीजें, जैसे ये आई वाला जो आइकन है, तो आई वाला आइकन अगर तुम क्लोज कर दोगे तो ये दिखेगा नहीं तुम्हें, और अगर तुम उसको ऑन रखोगे तो ऑब्जेक्ट दिखेगा। और अगर तुम ये आई और इस ब्लू बार के बीच में क्लिक करोगे तो वो लेयर लॉक हो जाएगी, वो पाथ लॉक हो जाएगा। तो मैं इस पाथ को अब कुछ नहीं कर सकता, मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा। अनलॉक कर दिया तो कर सकता हूँ, लॉक कर दिया तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो लाइक यूजुअली अगर तुम किसी का इलस्ट्रेशन बना रहे हो तो तुम एक वो रखते हो, तुम एक इमेज रखते हो रेफरेंस के लिए, तो उस रेफरेंस इमेज को अक्सर लॉक कर देते हैं, क्योंकि बीच में वो उसका पोजीशन चेंज हो गया तो दिक्कत होती है, तो उसको लॉक रखते हैं ताकि उसकी पोजीशन चेंज ना हो। ये बाकी कलर्स में हम ग्रेडियंट्स भी ऐड कर सकते हैं, बहुत कूल कूल ग्रेडियंट्स बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट्स ऐड करने के भी काफ़ी तरीके होते हैं। तो लाइक मैं एक नया रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक नया रेक्टेंगल बना, इसके इसको मेरे को ग्रेडियंट डालना है इसमें। बट मैं तुम यहाँ पे देखो, तुम मैं पहले स्वॉचेस में से कलर फिल कर रहा था, इजी तरीका, मेरे को कुछ ज़्यादा एडिट नहीं करना था कलर्स में, तो मैं डायरेक्ट कलर फिल कर दिया। अब मेरे को ग्रेडियंट एडिट करना है, तो ग्रेडियंट देखो, ये जो ऑप्शन है ना, ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है इस बार में। तो यहाँ पे तुम ग्रेडियंट पे जाओगे और तुम क्लिक करोगे, बस ये ग्रेडियंट एक्टिव हो गया। ये ग्रेडियंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ग्रेडियंट टूल भी है, तो इस टूल को जब तुम क्लिक करोगे तो ये एक तुम्हें लाइन दिख रही है, इस लाइन से तुम ग्रेडियंट को अपने एडिट कर सकते हो। लाइक मेरे को वाइट चाहिए तो मैं वाइट इधर, मेरे को वाइट ज़्यादा चाहिए, ब्लैक कम चाहिए, या एकदम शार्प ग्रेडियंट चाहिए, शार्प है एकदम। देखो अभी स्मूथ कर दिया इसको मैंने, स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, मैं इस वाले पॉइंट को पकड़ के इधर ड्रैग कर सकता हूँ, इसको बड़ा कर सकता हूँ। रोटेट रोटेट जब भी तुम्हें कोई चीज करनी हो ना, तो लाइक उसके एंड पॉइंट के पास जाके अगर तुम थोड़ा सा दूर जाओगे तो रोटेट का ऑप्शन आ जाता। लाइक तुम अगर स्क्वायर्स में भी ये चीज करोगे तो एंड पॉइंट के पास जाके थोड़ा सा दूर जाओगे तो रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, तुम यहाँ से रोटेट कर सकते हो। सिमिलर ग्रेडियंट में भी ऐसे कर सकते हो तुम इसके ग्रेडियंट के एंड पे जाके अगर तुम थोड़ा सा दूर जाओगे तो रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, तुम रोटेट कर सकते हो gradient को। इसकी तुम पोजीशन चेंज कर सकते हो, तुम्हें ब्लैक चाहिए और कलर्स चेंज करना है, हमारा तुम्हें कलर्स चेंज करने ग्रेडियंट के। मैंने डबल क्लिक करा यहाँ पे और मैं कलर पिकर टूल पे गया और मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। ये आई ड्रॉपर टूल होता है। आई ड्रॉपर टूल से क्या होता है ना, तुम जिस पे भी क्लिक करोगे उसका वो कलर और स्ट्रोक और सब कुछ सेम हो जाएगा। और एक चीज की, फोटोशॉप का आई ड्रॉपर और यहाँ का इलस्ट्रेटर का आई ड्रॉपर थोड़ा डिफरेंट है। फोटोशॉप के आई ड्रॉपर में होता क्या था कि सिर्फ कलर चेंज होता था। लाइक तुम अगर सिर्फ ऑरेंज येलो पे क्लिक करोगे तो येलो हो जाएगा। इधर एक डिफरेंस ये है कि अगर तुमने मान लो, मैंने इसका स्ट्रोक कम कर दिया था, मैं इसका स्ट्रोक हटा देता हूँ, जो ग्रेडियंट वाला बॉक्स है मैंने इसका स्ट्रोक हटा दिया,
अगर मैं इसको सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से इस पे क्लिक कर दूंगा तो सब कुछ सेम हो जाएगा। तुम देख रहे हो स्ट्रोक अपने आप आ गया, मैंने स्ट्रोक ऐड नहीं करा अभी, वो स्ट्रोक अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि इस वाले स्क्वायर में एक स्ट्रोक था और एक एक ब्लैक स्ट्रोक थी और एक ऑरेंज फिल था, तो एकदम सेम हो गया वो। तो ये डिफरेंस है इलस्ट्रेटर के आई ड्रॉपर में और फोटोशॉप के आई ड्रॉपर टूल में। ठीक है। हाँ तो ग्रेडियंट बता रहा था मैं, तो वापस ग्रेडियंट पे चलते हैं। तो ये ग्रेडियंट ऐसे एडिट कर रहे थे तुम इसमें, लाइक ग्रेडियंट पे तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। कॉस्ट तो एक तुम्हें बार डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और नॉर्मल सिलेक्शन टूल में डिफरेंस बता दो। बताया तो मैं बता देता हूँ। तो लाइक डायरेक्ट सिलेक्शन, ये सिलेक्शन टूल है, नॉर्मल सिलेक्शन टूल। तो नॉर्मल सिलेक्शन टूल से अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो गया और तुम उसको मूव कर सकते हो। उसके सारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं इन शॉर्ट, मतलब जितने भी एंड पॉइंट है, जितना भी जो भी है, वो पूरा ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हो जाता। बट अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करूँ तो मैं उसके एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट या दो पर्टिकुलर एंकर पॉइंट किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने एक सेलेक्ट करा और मैं शिफ्ट प्रेस करके दूसरे पे क्लिक करूंगा तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं उसको अकॉर्डिंगली मूव कर सकता हूँ। लाइक इसे मूव कर दिया, इसको इधर कर दिया या इधर कर दिया, कुछ भी कर सकता हूँ। बट ये चीज सिलेक्शन टूल में ये फ्रीडम नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन टूल में वो पूरा ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट होता है। तुम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स और पर्टिकुलर एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। मैं तीन सेलेक्ट करा, तीनों को चेंज कर दिया। मैंने ये वाला सेलेक्ट करा, इसको अंदर कर दिया, इधर कर दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ऑल्सो लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, ये जैसे किए तो इसको मैंने सेलेक्ट करा सबको, और कंट्रोल जी अगर तुम करोगे तो ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाता। लाइक ये पूरा ग्रुप कर दिया मैंने, अभी अभी ये एक ही ग्रुप है। मैं कहीं भी क्लिक करूंगा ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल जी से ग्रुप होता। तो ग्रुप ग्रुप के भी फायदे हैं, लाइक अगर तुम ग्रुप कर दिया तो तुम्हें अलाइनमेंट में इजी होगा। लाइक मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ फिर से। तो अभी ये अनग्रुप है, देख सकते हो तुम, सारे पार्ट्स अलग अलग है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल पार्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी मान लो मुझे इसे सेंटर में लाना था आर्टबोर्ड के, मुझे इसे सेंटर में लाना था आर्टबोर्ड के। तो मैं अलाइन अगर करूंगा तो मैं आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे अलाइन में, और मैं वर्टिकल सेंटर सेलेक्ट करा तो देख रहे हो तुम, यहाँ पे सब कुछ खराब हो गया। लाइक जितने भी पाथ से सारे पाथ आ गए सेंटर पे, बट मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था ये जो मेरा पूरा इलस्ट्रेशन था एज इट इज वो सेंटर पे है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप के लिए तुम राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकते हैं और कंट्रोल जी से भी ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप करने के बाद मैं अगर इसे अलाइन टू आर्टबोर्ड करूंगा तो ये मेरा प्रॉपर अलाइन होगा और मुझे मतलब दिक्कत नहीं होगी इसमें कोई। ऑल्सो यहाँ पे तुम अगर मान लो तुम्हें इसका कलर चेंज करना है इस वाले पाथ का, बट ये अभी ग्रुप्ड है, तो तुम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करके अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला पाथ, यही वाला पाथ सेलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पूरा ग्रुप सेलेक्ट होगा। तो ये वाला पाथ सेलेक्ट करके तुम इसका कलर कुछ भी कर सकते हो, देख थोड़ा लाइट कर दिया। तो ये भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये भी एक कर सकते हो तुम। और यहाँ पे तुम, मैं मैजिक फॉन्ट का भी दिखा देता हूँ कि लाइक मैंने मैजिक फॉन्ट से इस वाले पाथ पे क्लिक करा तो तुम देख सकते हो कि जो भी सिमिलर थे वो सेलेक्ट हो गए, सिमिलर कलर वाले जो पाथ थे वो सेलेक्ट हो गए। मैं इस डार्क वाले पे करा तो देखो तुम, डार्क वाले सारे सेलेक्ट हो गए। मैं एक बार में कलर चेंज कर सकता हूँ उसका। मैंने उनका कलर थोड़ा सा डार्क ब्लू और कर दिया, तो देखो सारे 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 चेंज हो गए साथ में। तो लासो टूल ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज, उसने जो अमंग अस वाला बनाया था उसमें उसने शैडो भी यूज करी थी। तो शैडो वाला बता देता हूँ मैं तुम्हें कैसे होता है। लाइक उसने शैडो में कुछ नहीं करा था, उसने एक एलिप्स टूल लिया, एलिप्स बनाया एक, लाइक एलिप्स, मैंने नॉर्मल एक एलिप्स ड्रॉ कर दिया और मैंने इसका स्ट्रोक कुछ नहीं रखा और एक फिल डाल दिया। फिल एक डाल देता हूँ मैं ग्रे टाइप का, चलो एक ग्रे फिल डाल दिया। तो अब शैडो क्या होता है, शैडो इतनी शार्प नहीं होती, शैडो ब्लड ब्लड होती है। तो इसमें एक अगर ब्लर इफेक्ट डाल दें और तो काम चल सकता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम इफेक्ट में जाके यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन में गॉसियन ब्लर करके इसको कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू का बॉक्स है, प्रीव्यू को चेक कर दोगे तो तुम देख सकते हो कि
तुम्हारा कितना ब्लर हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा और चाहिए, कितना चाहिए तुम्हें, तो उसके अकॉर्डिंग तुमने ब्लर कर दिया तो ये एक शैडो बन गया। इसकी तुम चाहो तो थोड़ी ओपेसिटी कम कर दो, ओपेसिटी कम कर दिया तो ये एक शैडो बन गया। मैं इसमें से प्लेस कर दूंगा तो ये ऐसा शैडो बन गया। ठीक है। और डुप्लीकेट डुप्लीकेट बनाने के लिए तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट, इसको एक तो या तो तुम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो तो भी एक डुप्लीकेट बन जाता है। ये देखो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो डुप्लीकेट बन गया। या तो तुम ऑल्ट क्लिक करके, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करोगे तो डुप्लीकेट हो जाता है ये। लाइक देखोगे तुम, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा और मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो ये देखो आइकन में चेंज हो गया ना, मेरा जो कर्सर था वो अलग हो गया। तो ये वाला कर्सर जो है ये कॉपी बनाने के लिए, तो कॉपी आराम से डुप्लीकेट बना के इसको डुप्लीकेट बना देता है ये इसका। ठीक है। और कंट्रोल डी से तुम अपना लास्ट वाला स्टेप रिवर्स कर सकते हो, लाइक जो भी लास्ट स्टेप था वो फिर से हो जाएगा अगर तुम कंट्रोल डी यूज करोगे। also, तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट में मैं एक और कूल सा तरीका बताता हूँ तुम्हें ग्रेडियंट बनाने का। तो लाइक वो है क्या ना, उसमें हम ब्लेंडिंग यूज करते हैं, ब्लेंड ऑप्शन। उसके पहले तुम ग्रेडियंट में थर्ड कलर भी ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे भी दो ही कलर है ना, तो मैं अगर इस बार पे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा तो ये देखो प्लस का आइकन आ जाता है। ये प्लस का आइकन आ रहा है ना, अगर तुम यहाँ पे प्लस वाले आइकन के टाइम क्लिक करोगे तो ये कलर एक आ जाएगा। तुम इसमें कलर पे क्लिक करके तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ग्रीन मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया उसको, बट ठीक है। लाइक एक काफी अच्छा सा ग्रेडियंट बना सकते हो किसी भी तरीके से अरेंज करके। और ग्रेडियंट में और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक तुम यहाँ से इस ग्रेडियंट के टाइप को चेंज कर सकते हो। अभी मेरा ग्रेडियंट जो है वो लीनियर ग्रेडियंट है, मैं इसको रेडियल ग्रेडियंट भी कर सकता हूँ। तो रेडियल ग्रेडियंट में होगा क्या, वो सेंटर से होगा। ग्रेडियंट जो होगा वो सेंटर से मूव करेगा। लीनियर में एक लेफ्ट टू राइट होता, बट इसमें सेंटर से होगा। और ये एक नॉर्मल आर्बिट्री टाइप का, कॉर्नर्स कॉर्नर्स में तुम ऐसे एडिट करके इसको एक ऐसा ग्रेडियंट भी बना सकते हो। देखा होगा तुमने कहीं कहीं पे कभी कभी रहता है। तो इस टाइप का भी एक ग्रेडियंट बना सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइक, तो लाइक ये जो ग्रेडियंट देख रहे हो, ये मैंने ग्रेडियंट टूल का यूज नहीं करा है, बट इसमें एक दूसरा टूल यूज करा है, ब्लेंड टूल। तो मैं तुम्हें उसका बताता हूँ कि उससे तुम ग्रेडियंट, उससे भी काफी अच्छे से ग्रेडियंट बना सकते हो। तो मैंने एक स्क्वायर बनाया है यहाँ पे, और मैंने क्या क्या एक 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 सर्कल भी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, बट वो पार्ट पार्ट है यहाँ पे। उसका फिल और फिल वाइट है तो बैकग्राउंड भी वाइट है तो उसमें दिख नहीं रहा। मैं जो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो दिख जाएगा तुम्हें, इसके इसकी वो आउटलाइंस बन जाएगी। तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा अगर, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और इसका भी कलर चेंज कर दिया। उसके बाद मेरे को अब इसको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड एक, यहाँ पे देखोगे तुम तो तुम्हारे जो यहाँ पे टूल्स पैनल है, तो टूल्स पैनल में तुम देखोगे ये एक ब्लेंड टूल है। डब्ल्यू शॉर्टकट होता है ब्लेंड टूल का, तो तुम डब्ल्यू क्लिक करोगे तो ब्लेंड टूल आ जाएगा। तो ब्लेंड टूल में मैंने अगर इसको क्लिक करा और एक बार इसको क्लिक कर दिया तो ये देखो ब्लेंड कर दिया इसको, काफी स्मूथ ब्लेंड कर दिया। इसमें भी ब्लेंड के ऑप्शन है, लाइक मैं अगर ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे ब्लेंड अंदर में, तो यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शंस आते हैं। ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको स्पेसिफाइड स्टेप्स में करके मैं यहाँ पे कम कर सकता हूँ स्टेप्स। लाइक मैं 10 स्टेप कर देता हूँ। 10 स्टेप करा तो देखो तुम्हें दिखेगा ये कैसे ब्लेंड हुआ है, किस तरीके से। ठीक है, तो चार्ट में एक डाउट है लाइक मेरे पास, वो मल्टीपल ग्रेडियंट कैसे किया मैंने, तो मैं बता देता हूँ। मैं एक नया आर्टबोर्ड बना लेता हूँ। लाइक ये आर्टबोर्ड हो गया, तो यहाँ पे देखो एक आर्टबोर्ड टूल है। मैं आर्टबोर्ड टूल से नॉर्मली, इसमें भी वही चीज़ एप्लीकेबल होती है, लाइक मैं ऑल्ट प्रेस करके आर्टबोर्ड पूरा कॉपी भी कर सकता हूँ, बट मुझे अभी नहीं करना वो। तो लाइक मैं आर्टबोर्ड एक बना लूंगा। मैंने एक आर्टबोर्ड बना लिया।
तो मैं उसमें बताता हूँ वो कि वो मल्टीपल ग्रेडियंट कैसे करा था। तो ये मैं इसमें ग्रेडियंट डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें ग्रेडियंट डाल देता हूँ। तो ये ग्रेडियंट आ गया। मेरे को इसके कलर्स, पहले कलर्स भी थोड़े ढंग के कर लेता हूँ। तो लाइक तुम जब ये जो ग्रेडियंट वाला पैनल आ रहा है, इसमें जब तुम इस पैनल के पास जाओगे तो देखोगे यहाँ पे जो मेरा कर्सर है वो चेंज हो रहा है। वो एक पॉइंट के बाद वो एक प्लस का साइन आ जा रहा है। तो प्लस वाला साइन जब आ रहा है तो तब क्लिक करोगे तो वो एक नया पॉइंट ऐड कर देता है ग्रेडियंट के उसमें। तो तुम उसका कलर उस टाइम पे चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसका कर देता हूँ चेंज पर्पल। उस टाइम पे तुम पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हो। ये आरजीबी, ये कलर चेंज करेगा, ये आरजीबी पैनल, लाइक रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी। तो यहाँ से तुम उसके कॉम्बिनेशन चेंज करके कलर बना सकते हो, लाइक सारे कलर बना सकते हो। यहाँ पे हेक्स कोड भी है। तो तुम्हें कोई कलर तो तुम उसका हेक्स कोड यहाँ पे डाल के वो कलर भी डाल सकते हो। ठीक है। तो मल्टीपल ग्रेडियंट ये था। उसको तुम बना लो अच्छे से थोड़ा सा। वो वो था ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टूल। और कैसे मल्टीपल ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हो तुम। ठीक है। चार्ट में एक क्वेश्चन है, लाइक इफ आई ब्लेंड रेड एंड वायलेट विल इट मेक रेनबो। तो यू हैव इलस्ट्रेटर, यू शुड ट्राई। मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, बट तुम ट्राई करके देखो। यू विल लर्न एंड एट द सेम टाइम तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा। ब्लेंड लाइक दोनों, ब्लेंड वैसे काम नहीं करता। ब्लेंड बस चेंज, लाइक येलो से रेड का ट्रांजिशन नहीं है। तो येलो से रेड के ट्रांजिशन में डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ गए बीच में। रेड ट्रांजिशन में ग्रीन कभी आएगा तो ये तो नहीं आएगा ना, तो रेनबो कैसे बनेगा। हम्म। तो ये ग्रेडियंट। और कोई डाउट तो तुम चैट में डाल दो, मैं चैट देख रहा हूँ। एक किसी ने पूछा था कि कर्व्स वगैरह कैसे यूज करते इतना स्मूथली, लाइक कोई ट्रिक वगैरह होती है क्या? तो यार मतलब एसएस तो कोई ट्रिक नहीं होती है, बाकी प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। और हाँ, लाइक प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा तुम्हें पेन टूल का। Okay. पेन टूल लाइक थोड़ा सा मुश्किल होता है यूज करना। जनरली स्मूथ कर्व बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता, वरना काफी वियर्ड सा कर्व बना मतलब बनता है स्टार्टिंग में। तो बट धीरे धीरे एज सुन एज यू जितना एक्सप्लोर करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, उस हिसाब से तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और उतने स्मूथ कर्व्स भी बनने लगेंगे। और ऑल्सो अगर तुम्हें बहुत कर्व्स की दिक्कत है तो तुम कर्वेचर टूल भी यूज कर सकते हो। तो कर्वेचर टूल यूज करके तुम बना सकते हो स्मूथ कर्व्स। कर्वेचर टूल में जनरली शार्प कर्व्स नहीं आते, तो क्योंकि कर्व्स के लिए ही बना हुआ है। तो और किसी ने पूछा है, अच्छा कंप्लीट कर लो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हो गया था हाँ, ना। एक और किसी ने पूछा है कि पेन टूल से आप मॉर्गन फ्रीमैन कैसे बना सकते हो, मतलब सिर्फ पेन टूल का यूज करके। पेन टूल से तुम बना सकते हो, बिल्कुल बना पेन टूल सकते हो की ये पावर पेन टूल नहीं से। पता। तो हाँ, पेन टूल की पावर तुम्हें अभी नहीं पता है, तुम बना सकते हो पेन टूल से। ये पेन टूल से नहीं बनाया हुआ है, बट ये आराम से बन सकता है पेन टूल से। बहुत इजीली बन सकता है पेन टूल से।
काफी अच्छे लेवल के आर्ट वर्क्स तुम सिर्फ पेन टूल का यूज करके बना सिर्फ पेन टूल सकते से हो। बना सकते हो। हाँ, लाइक तुम्हें मैं एक दिखा रहा था ना। हाँ, तुम लाइक किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन को डिलीट कर सकते हो किसी भी करके, और तुम्हें प्रैक्टिस के लिए या तो तुम यूट्यूब यूज कर सकते हो, या फिर हम लोग रिसोर्सेज देंगे ही तुम्हें, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक मैं जो तुम्हें अभी दिखाऊंगा ना, ये पेन टूल से बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा पेन टूल से बना हुआ है, इसमें पेन टूल के अलावा कुछ यूज नहीं किया गया है। लाइक थोड़े बेसिक शेप्स यूज किए होंगे, मे बी स्क्वायर, सर्कल्स वगैरह, बट ये पूरा पेन टूल है, तो आराम से बन सकता है पेन टूल से। और तो एक बार पेन पेन टूल टूल बहुत। से लाइक एक बार और बता दो थोड़ा सा ब्रीफ में पेन टूल। हाँ, तो पेन टूल लाइक ये जब तुम तो पेन टूल का है क्या ना कि तुमने एक बार क्लिक करा, तो ये देखो एक एंकर, ये जो पॉइंट है ना, इसको एंकर बोलते हैं, ये एंकर पॉइंट होता। तो उसके बाद जब तुम क्लिक करोगे दूसरी जगह पे, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर क्लिक करके छोड़ दिया तो तुम उसके बाद उस पॉइंट को एडिट वापस नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो बट उसी समय नहीं कर सकते। एक सेकंड, मैं इसका स्ट्रोक ड्रॉप करूंगा। बट अगर मेरे को कर्व्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार क्लिक करूंगा और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लाइक क्लिक होल्ड एंड ड्रैग। तो मैं अभी माउस लेफ्ट क्लिक किया हुआ हूँ, मैंने छोड़ा नहीं अभी तक, और मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो जो भी शेप चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग ड्रैग कर लूंगा। लाइक मुझे कुछ ऐसा बनाना था, मे बी मान लेते हैं। तो मैंने उतना ड्रैग करा और फिर मैंने छोड़ दिया, और फिर मेरे को इधर आना था तो मैं इधर आके वो कर दिया। अब अगर यहीं पे मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे कुछ और करना है, तो मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस करूंगा अगर, तो ऑल्ट प्रेस करने पे ये एंकर पॉइंट 2 आ जाता। अगर पेन टूल सेलेक्टेड है और तुम ऑल्ट प्रेस करोगे तो एंकर पॉइंट 2 आ जाता। उसके बाद तुम इस हैंडल को एडिट कर सकते हो अलग से, लाइक इसके पर्टिकुलर हैंडल्स को। तो मैं इस हैंडल को लेके इधर डिलीट कर दूंगा, तो वो हैंडल चला गया। अब मैं फ्री हूँ अपना पाथ बनाने के लिए। पहले वो हैंडल आगे वाली शेप गवर्न कर रहा था। तो लाइक होता क्या है ना कि जो भी एक पॉइंट होता है, ये जैसे ये एंकर है, तो इसके दो हैंडल्स हैं, एक पीछे वाला हैंडल है और एक आगे वाली हैंडल है। तो पीछे वाला जो ये लेफ्ट वाला जो हैंडल है, वो जो एग्जिस्टिंग शेप है उसको गवर्न कर रहा है। और ये जो राइट वाला हैंडल है, ये अब जो अगला शेप आएगा उसमें उसमें इसका पार्ट होगा, मतलब ये डिसाइड करेगा। तो अगर मुझे चाहिए कि ये वाला डिसाइड नहीं करे, तो मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। मैं अगला शेप अपने मन से बनाना चाहूंगा, कुछ अलग ही बना दूंगा। तो लाइक मैं बना सॉरी तो लाइक मैं यहाँ से ऐसे करके ये ऐसा बना दिया। फिर देख रहे हो तुम, देख रहे हो अगर मैं एंकर को डिलीट नहीं करता हूँ तो ये अपने आप एक कर्व पाथ पाथ आ जाता है, क्योंकि वो एंकर ही वैसा कर रहा है। अगर मैं एंकर डिलीट कर दूंगा तो वो कर्व नहीं आएगा। तो तुम फ्री हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो पेन टूल ब्रीफ में ये, बाकी तुम पेन टूल से कुछ भी बना सकते हो, मैंने दिखाया ना तुम्हें अभी। तुम ये देखो, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर पूरा पेन टूल से बना हुआ है। और भी मतलब पेन टूल इलस्ट्रेटर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो तुम यूज करोगे, सबसे ज्यादा पेन टूल ही यूज करोगे। और कोई पूछ रहा है कि सिर्फ माउस से बना सकते हैं या ग्राफिक टैबलेट या ऐसे कुछ लेना पड़ेगा, तो यार बिल्कुल तुम सिर्फ माउस से बना सकते हो। और लाइक लोग प्रेफर करते हैं माउस ओवर ऐसे ग्राफिक टैबलेट या ये सब इलस्ट्रेटर में एटलीस्ट। लाइक पेन टूल माउस से काफी हैंडी होता है, तो हाँ तुम सिर्फ माउस से बना सकते हो। माउस में एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है थोड़ी पेन टैबलेट्स, पेन से तो अच्छे से यूज नहीं होता। मेरे को जितना जैसा लगा। और इलस्ट्रेटर में तो और भी कम ही करते हैं यूज, क्योंकि माउस से काफी अच्छे से काफी प्रिसाइज प्रिसाइज कर्व्स बना सकते हैं, तो इसलिए माउस ही यूज करते हैं लोग। और ऑल्सो एक क्या था चार्ट में, एडिंग एंकर पॉइंट। तो अगर तुम पेन टूल सेलेक्टेड हो, तुमने कोई भी शेप बना लिया, लाइक मैंने ये ट्रायंगल बनाया था, तो मैं इस ट्रायंगल के एक पाथ पे जाऊंगा, तो पाथ पे मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो वो एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। ठीक है,
लाइक मैं इसके इधर गया तो यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, तो मैं दिख जाएगा वो जो तुम्हारा पेन टूल का आइकन होगा ना, उसके नीचे एक प्लस आ जाएगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा तो वहाँ पे माइनस आएगा कि मैं उस पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया, delete कर दिया। अगर मैं कहीं और पे जाऊंगा तो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ऐसे ऐड कर सकते हो तुम। ऐड करने के बाद तुम उनको एडिट भी कर सकते हो। सेलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो और इंडिविजुअली पॉइंट्स को तुम एडिट कर सकते हो, जैसे भी करना है तुम्हें। ठीक है, और तुम लाइक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तुम इनके एंकर पॉइंट भी डिलीट कर सकते हो। लाइक मैं इसका ये एंकर पॉइंट डिलीट कर दूंगा, तो ये सीधा सीधी लाइन हो जाएगी। तो वैसा है। हम्म। अब मैं तुम्हें थोड़ा टेक्स्ट क्या है बताता हूँ। लाइक इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट हम क्या क्या कर सकते हो। तो एक और आउटपुट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आर्टबोर्ड में जाके इधर एक प्लस प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करूंगा तो आर्टबोर्ड कॉपी हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल है, टाइप टूल। तो टाइप टूल लेके तुम क्लिक करो और तुम कुछ भी टाइप करो। तो मैं लिख देता हूँ हेलो Y20, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेटर में जब भी तुम किसी चीज को बड़ा करो ना, तो अगर तुम बिना शिफ्ट दबाए बड़ा, मतलब बिना विदाउट होल्डिंग शिफ्ट अगर तुम उसको बड़ा करोगे तो वो प्रोपोर्शनली बड़ा नहीं होगा। देख रहे हो तुम, मैं लाइक किसी भी तरह बड़ा कर सकता हूँ इसको, इसका प्रोपोर्शन पूरा चेंज हो जाता है। बट जनरली शिफ्ट प्रेफर्ड है टेक्स्ट में तो बिल्कुल, क्योंकि अजीब सा हो जाता है वरना थोड़ा। तो शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो वो प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो गया। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद प्रॉपर्टीज पैनल है। लाइक किसी भी चीज के तुम्हें कुछ भी चेंज करना है तो प्रॉपर्टीज पैनल ही है। प्रॉपर्टीज पैनल पे ऑलमोस्ट काम हो जाएगा तुम्हारा। लाइक मेरे को इसका फॉन्ट चेंज करना है, मेरे को फॉन्ट पसंद नहीं आया, तो मैं प्रॉपर्टीज पैनल पे गया, यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे फॉन्ट है। तो लाइक मैं मॉन्स्टर ऐड कर देता हूँ। तो उसके बाद ये करा, और ये जो है इसकी थिकनेस है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बोल्ड करना है। मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसके बाद जो है ना, टेक्स्ट के बहुत सारी चीजें, लाइक ये टेक्स्ट का साइज है। टेक्स्ट का साइज मेरे को बड़ा करना है, मैं बड़ा कर दिया। टेक्स्ट को भी मैं सिमिलरली अलाइन कर सकता हूँ, लाइक मैं सेंटर में कर दिया। ठीक है, ये जो अभी मैं मान लो नीचे लिख देता हूँ। तो अभी देखो ये जो है ना, ये लेफ्ट अलाइंड है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में ऑप्शंस है, तुम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो, तो मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। अभी ये सेंटर अलाइंड है। मैं इसको राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, इसको राइट अलाइन कर दिया, तो अभी ये राइट में हो गए सारे। तो मैं इसको सेंटर अलाइन एक बार कर देता हूँ। तो उसके बाद देखो अभी, और सेंटर अलाइन करने के बाद मैं इसको प्लेस भी सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज में तुम देख रहे हो ये जो चीज है ना, इससे तुम्हारे हेलो वाइट हाँ, तो इसमें जो हेलो Y20 और हाउ आर यू के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस चेंज होगा। देखो अगर मैं बढ़ाऊं इसे, लाइक मैं इसे कम कर रहा हूँ, तो देखो तुम इसके तुम इस लाइंस के बीच के डिस्टेंस को तुम चेंज कर सकते हो। लाइक शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो दस चेंज होगा। तो लाइक यूजुअली जब तुम मान लो कोई लोगो वगैरह डिजाइन करते हो, तो टाइपोग्राफी लोगो भी होती है, एक टाइप होती है लोगो की, जिसमें तुम टाइप मतलब बस जिसमें लिखा रहता है, बट उसमें काफी चेंजेस करते हैं लोग, किसी एक एग्जिस्टिंग फॉन्ट को काफी अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं। तो इससे तुम सेंटेंस के बीच के डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, लाइंस के बीच के डिस्टेंस। ये ये जो है, ये है कि तुम्हारा इंडिविजुअल लेटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। एक मैं 10 कर दूंगा तो ये देखो ये बढ़ गया। 200 कर दूंगा तो एच और ई के बीच का डिस्टेंस काफी बढ़ गया। ठीक है, तो ये वैसे है। और ठीक है ना, और ये भी वही है, ये तो मतलब लाइक सबका बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो वैसा है, अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा फर्क। ये देखो मैं इसको कम कर रहा हूँ तो सारे लेटर्स पास आ रहे हैं आपस में।
तुम देख सकते हो ये तेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो सब बढ़ेंगे, सब दूर जाएंगे। और अगर तुम अपना ये बार यहाँ पे कर दोगे तो उसके हिसाब से होगा, मतलब सिर्फ वही वाला चेंज होगा। लाइक तुम करोगे इधर तो सिर्फ पर्टिकुलर ही चेंज होगा जहाँ पे तुम्हारा है वो। ठीक है, मैं इसको अभी जीरो कर देता हूँ और इसको ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज ऐसा होती है कि जनरली सिस्टम में फॉन्ट नहीं रहते सारे। तो मान लो तुम्हें कोई फॉन्ट पसंद आ गया, तो जैसे मान लो ये मोंटसेराटी है, तो मोंटसेराट तुम्हें डाउनलोड करना है। तो मोंटसेराट मोंटसेराट तुम्हें डाउनलोड करना है, तो वो कैसे कर सकते हो? तो लाइक तुम गूगल पे जाओगे, बहुत सारी साइट्स होती हैं। तो मैं इधर आऊंगा, मैं इधर सर्च करूंगा फॉन्ट। गूगल गूगल फॉन्ट्स एक अच्छी साइट है, तो लाइक गूगल फॉन्ट्स पे तुम जा सकते हो। तो गूगल फॉन्ट्स, ये पहली साइट है गूगल फॉन्ट्स। तो इधर जाके तुम यहाँ पे फॉन्ट्स देख सकते हो, कौन से फॉन्ट्स तुम्हें चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लाइक मेरे को चाहिए मोंटसेराट। ठीक है, तो ये रहा मोंटसेराट। मैं इसकी फैमिली, मेरे को ये पूरा चाहिए, मेरे को मोंटसेराट अपने सिस्टम में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डाउनलोड फैमिली करूँगा। ये एक जिप फोल्डर डाउनलोड होगी, ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड्स में आ जाएगा ये। तो अब मैं इसको अगर एक्सट्रैक्ट कर लूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर आ गया, इसके अंदर ये जो दो है ना, ये अपने काम की चीज़ें। तो लाइक इस पे तुम क्लिक करोगे तो ये देखो एक ट्रू टाइप ऐसा एक विंडो खुल गया। तो इस विंडो में तुम यहाँ पे इंस्टॉल कर लो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अभी नो कर रहा हूँ। तो लाइक तुम इसको करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से सीधा। बस बस फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए और कुछ नहीं करना तुम्हें, सिमिलर बस इसमें भी ऐसी वो फॉन्ट पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। काफ़ी आराम से फॉन्ट फॉन्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें, मतलब बहुत सारे पेड फॉन्ट्स भी होते हैं, बट फ्री फॉन्ट से अच्छे से काम चल जाता है। बहुत अच्छे अच्छे फ्री फॉन्ट्स हैं और मिल जाते हैं, कई सारी साइट्स हैं। तो वो साइट्स, मतलब वो रिसोर्सेज, अगर तुम डिस्कॉर्ड पे हो तो डिस्कॉर्ड पे भी रिसोर्सेज का एक सेक्शन है, वहाँ पे भी है, वरना मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा अलग से। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। मैंने लाइक एक टाइप टूल्स, मतलब टाइप ही है बेसिकली वो, और उसमें मैंने क्या करा था, लाइक ये देखो, ये इसमें कुछ नहीं है, ये बेसिक एक टाइप टूल यूज करके किया हुआ है। थोड़ा मोटिवेशनल कोड टाइप का कि डोंट क्विट डू इट। तो टाइप और कलर यूज करके बस इसको ऐसा कर दिया है। हाँ, तो टाइप का कलर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लाइक कलर कैसे चेंज करते हैं। ये है ना, तो इसके तुम प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये देख लो, ये फिल है। तो यहाँ पे फिल तुम चेंज करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिल चेंज किया, कलर चेंज हो गया। अब तुम्हें किसी सेलेक्टेड, मतलब कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो तुम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और उसको अलग से तुम डार्क कर दो, उसको चेंज कर दो, तो कर सकते हो तुम लोग। मतलब किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे कुछ करना है, तो मैं इसको Y21 को मान लो बोल्ड इटैलिक्स करना है मेरे को, तो बोल्ड इटैलिक्स कर दिया मैं। ठीक है, तो तुम कुछ भी ऐसा कर सकते हो टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट में तुम कर सकते हो। और फिर अगर मान लो तुम्हें टेक्स्ट पे और भी चेंजेस करना है, लाइक तुम्हें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तुम्हें उसको एडिट करना है। तो एक तो तरीका ये है ही कि तुम अपना यहाँ पे जाओ, इसको कम करो बढ़ाओ, जब तक तुम्हें विजुअली ना लगे कि ये ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर सकते हो। तुमने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, तो अब एक इंडिविजुअल ये सारे एक्सपैंड हो गए। अब तुम इसको अनग्रुप कर दो, तो लाइक तुम देखोगे मैं ये एच अलग हो गया है, ये ई अलग हो गया है, ये ई भी अलग हो गया है, एल भी अलग हो गया है, सब अलग अलग हो गए हैं। इसमें तुम अभी इसका फॉन्ट तो चेंज नहीं कर सकते डेफिनेटली। एक्सपैंड करने के बाद तुम फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब टेक्स्ट नहीं रहा, वो एक पाथ पाथ की तरह बन गया है। पहले वो टेक्स्ट था, पहले वो टेक्स्ट था, अभी वो पाथ बन गया। तो लाइक तुम इसको इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। तो ये एक चीज कर सकते हो तुम, लाइक और कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी मतलब कर सकते हो। फिर इनके साथ तुम्हें इसे थोड़ा सा इधर करना था कि अभी तुम्हें लग रहा है कि ठीक है, हाँ तो चलो ठीक है, हो गया। तो ये चीज है टेक्स्ट टूल में। तो
इतना ही। लाइक इसमें टेक्स्ट टूल में और भी चीजें हैं, वर्टिकल टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल। तो लाइक ये सर्कल सर्कल एक बनाता हूँ। Just a second. ये एक सर्कल बनाया, मेरे को इस सर्कल के बाउंड्री पे लिखनी है, तो मैं टाइप ऑन पाथ टूल करके यहाँ पे करूँगा, तो ये देख सकते हो तुम, मैं लिख सकता हूँ बोल्ड इटालिक्स है ये, मैं इसको कंट्रोल लेकर के इटालिक्स हटा दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, नहीं हो रहा। ओ, ऊपर लाने में क्या करता हूँ मैं, मुझे वो मिल नहीं पा रहा हूँ। एक कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली बार बता दूंगा। तो इससे तुम टेक्स्ट कर सकते हो, मतलब लाइक मान लो तुम्हारा एक लोगो है, राउंड लोगो है, तुम्हें उसके ऊपर लिखना है कि लोगो का नेम लिखना है, तो तुम उस लोगो के अराउंड लिख सकते हो। ये भी कई बार काम आता है। अभी इसको एक बार हटा देते हैं। ये था। एक तुम्हें और अच्छी सी टूल में एक एक वेट्स टूल बता देता हूँ। तो वेट्स टूल से क्या होता है वो हो जाएगा, लाइक मैं एक कर्व बना रहा हूँ सिंपल सा। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा कर्व बना लिया, सिर्फ एक स्ट्रोक है उसमें। तो यहाँ पे तुम्हारा वही टूल पैनल में ये वेट टूल है। तुम जब इसको सेलेक्ट करोगे और जब इस ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे गए तुम, तो तुम इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे, तो ये देख सकते हो तुम, ये मोटा हो गया। ठीक है, तो मैं इस एंड पे आके इसको ड्रैग करूंगा, तो ये हो गया। मैं इसको इस एंड पे भी थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, और ये इस एंड पे आके थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम एक टेल टेल टाइप का शेप बन गया। एक टेल बन तो काफी इजीली बन गया, या कुछ करना नहीं पड़ा। वेट टूल काफी जगह, मान लो तुम्हें टेल ही बनाना था किसी चीज का, तो तुम वेट टूल से बना सकते थे। तो ऐसा तुम टेल बना सकते थे, काफी आराम से बना सकते हो वेट टूल से टेल। हम्म, तो इतना काफी है। हाँ, तो लाइक इतना ठीक है अभी के लिए, इतना ही, अभी इतना बताना था मुझे। तुम्हें कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो तुम पूछ सकते हो। किसी को अनम्यूट करके डाउट पूछना हो तो तुम हाथ लाइक रेज हैंड कर सकते हो, और हम लोग अनम्यूट कर देंगे तुम्हें, या फिर तुम चैट में भी लिख सकते हो। लाइक तुम वीडियो भी ऑन कर सकते हो, कुछ लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट का इशू नहीं है। सेक्शन ओवर का मतलब लाइक हम अभी एक तुम्हें टास्क भी देंगे, तो वो बताऊंगा थोड़ी देर में, तब तक तुम रुक सकते हो। एक बार हाउ, टास्क बता ही दो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ। तो लाइक टास्क में तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें इलस्ट्रेशन बनानी है, किसी भी चीज की बना सकते हो तुम, एज एन तुम किसी कार्टून कैरेक्टर की बना लो। लाइक जैसे मैंने मॉर्गन फ्रीमैन की दिखाई, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। तो लाइक मैंने मॉर्गन फ्रीमैन की ये दिखाई, तो तुम ये ऐसा कुछ बना सकते हो। लाइक मतलब तुम कुछ भी बना सकते हो, तो वो अप टू यू है कि तुम्हें क्या क्या बनाना है। कार्टून कैरेक्टर्स भी बना सकते हो, और मैं बोलूंगा कि लाइक अगर पहली बार है तो कार्टून कैरेक्टर्स ही ट्राई करना, क्योंकि इनिशियली मॉर्गन फ्रीमैन बनाने में, मतलब उस टाइप के कैरेक्टर्स बनाने में दिक्कत होगी। कार्टून कैरेक्टर्स यूजुअली थोड़े इजी से रहते हैं, तो लाइक तुम कुछ भी बना सकते हो। कार्टून तुम कैरेक्टर्स को
मतलब इंटेंशनली इजी बनाया जाता है ताकि सब लोग एनिमेट कर सके उसे, जो मतलब जिस स्टूडियो में वो एनिमेट होता है काफी नो लाइक पर्सन भी उसको एनिमेट कर सके इजीली। तो और मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि तुमसे बने ही ना, मतलब कोई कुछ भी चलेगा छोटा मोटा, लाइक शिनचैन या डोरेमोन या वैसा कुछ भी। हाँ, मतलब एकदम सिंपल सा कुछ, ये लाइक मैंने सबसे पहली बार बनाया था लास्ट ईयर, लाइक हमें भी कुछ मिला था इस टाइप का एक असाइनमेंट, तो तुम बना सकते हो। और तुम ऑलरेडी, मतलब मैंने देखा है तुम लोग बना ही रहे हो, आते हैं ग्रुप से, बहुत अच्छा अच्छा बनाते हो, तो लाइक ट्राई कर सकते हो एक और हाँ, जो लोग एक्सप्लोर लाइक करना मतलब। अच्छा बना रहे हैं वो लोग ऐसी कुछ चीज ट्राई कर सकते हैं, लाइक कोई मूवी एक्टर या एक्ट्रेस जो भी तुम्हें पसंद हो, या कोई फेवरेट और कुछ भी, या एनिमे कैरेक्टर, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं एनिमे कैरेक्टर्स, तो वो चीजें तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी जो बिगनर्स है वो लोग प्रेफरेबली कार्टून कैरेक्टर्स ट्राई करो। Okay. ओके, किसी को और कोई डाउट नहीं है तो लाइक तुम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, लाइक कैसा लगा तुम्हें वर्कशॉप एंड और कुछ। तालीन गुप्ता है, ओके। हाँ, जो टास्क है उसमें हमें पेन मेजरली पेन टूल का यूज करना होगा लाइक कार्टून कैरेक्टर्स के लिए। मेजरली पेंटूल ही यूज होगा, तुम कोई भी टूल यूज कर सकते हो बट पेन टूल बट तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। ओके। हाँ। काफी वर्सेटाइल होता है पेन टूल तो। So I wanted to ask, the characters that you created with the pen tool, do you like trace it on a given reference object, or you just make it from memory? तो Like, we किसी trace स्टेज it पे like, ट्रेस करो तुम लोग, और लाइक एक्चुअली में भी ट्रेसिंग ही होती है। जो बड़े बड़े इलस्ट्रेटर्स होते हैं जो कमीशन बेसिस पर ये वर्क करते हैं, वो लोग भी पहले एक बेसिक स्केच बनाते हैं, उसके बाद ट्रेसिंग करते हैं उसकी। तो और इलस्ट्रेटर इसलिए भी अच्छा है क्योंकि तुम्हें इसके लिए ड्राइंग आनी जरूरी नहीं है, तुम तुम्हें बस ट्रेसिंग ही तो करनी है, तो या लाइक ट्रेसिंग ही करनी है इस स्टेज पर। Okay, so like if I want to say create a character, say Spider-Man, so I can just take a reference photo from the internet and put it on the background and then हाँ, trace the lines and stuff. Okay, okay. एक थोड़ा Nice. थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना, लाइक तुम कलर वगैरह चेंज कर सकते हो या कुछ और चीजें ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो, बाकी Mm-hmm. ट्रेस ही करना। Cool, cool, cool. Thanks. और कोई? ओके, लाइक किसी को और कुछ शेयर करना हो या कुछ क्वेश्चंस और मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस भी पूछना हो तो भी पूछ सकता है। अब जो ट्रेसिंग का कह रहे थे तो मतलब वो कार्टून कैरेक्टर्स के लिए भी हम वो ही कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ अच्छा, हाँ लाइक हाँ उसके कर बिना सकते तो थोड़ा टफ होगा ना। ट्रेसिंग ही करनी है तुम्हें। ओके। ट्रेसिंग। अगर तुम्हें लाइक कुछ नया करना है तो तुम अपना एक कॉपी पे स्केच बना सकते हो, आप स्केच, और फिर उसको ट्रेस कर सकते हो। डायरेक्ट ट्रेस नहीं कर पाओगे बिना रेफरेंस के, बहुत मुश्किल हो सिर्फ जाएगा। मेमोरी से बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लाइक ट्रेसिंग ही करनी है। मतलब खुद का कुछ भी बनाना हो तो पहले ड्रॉ करके देन ट्रेस। सबसे फर्स्ट स्टेज में तुम लोग एटलीस्ट मतलब पेन टूल से यूज टू जब हो जाओगे, फिर जाके खुद का कुछ बना पाओगे इजीली। तो मतलब देखो कि पहले पेन टूल मतलब इजीली हाथ में आ जाए। किसी ने पूछा है हाउ कैन आई ट्रेस, तो कौस्तुभ यार एक बार इनको इमेज लोड करना सिखा दो इलस्ट्रेटर में, देन मतलब हाँ एक हाँ बार हाँ थोड़ा हाँ। एक चीज कुछ ट्रेस करके बता दो तो। Just a second. Nice.
मैं एक नोट पे तो फोटो डाउनलोड करता हूँ। लाइक ये मेरे को ठीक लग रहा, मैं इसको सेव इमेज। तो मैं अगर तुम्हें एक न्यू फाइल पे दिखा देता हूँ, लाइक तो एक नया मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। यहाँ पे काफी सारे सेव्ड प्रीसेट्स, लाइक यहाँ से तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाके मैं एक अपने हिसाब से बना लूँ, लाइक 1000 पॉइंट्स बाय 1000 पॉइंट्स, क्रिएट। तो ये एक स्क्वायर आर्टबोर्ड बना लिया मैंने। मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे फाइल में जाके ओपन कर सकता हूँ, या तो ओपन में तुम डाउनलोड से ओपन कर सकते हो। तो वो होगा क्या, वो एक नए उसमें खुलेगा, तो यहाँ से इसको कंट्रोल C करके अपने आर्टबोर्ड में जाके एक तो तुम पेस्ट कर सकते हो। तो ये से आ गया, ठीक है। ये इमेज की क्वालिटी अच्छी थी, तो ये अच्छी, मतलब अच्छे फ्रेम उसमें लगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। मैं अपना डाउनलोड वाला वो खोलता हूँ, फाइल मेन्यू, और मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। एक सेकेंड रुकना बस। हाँ, तो लाइक ये रहा मेरा फोटो। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा और इधर ड्रॉप कर दूंगा, और ये इधर आ गया। तो काफी आराम से तुम कर सकते हो ये चीज, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। लाइक तुमने ये लोड कर लिया, उसके बाद तुम्हें ट्रेस करना है इसको, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि तुमने इसको सेट कर लिया, तुमने फ्रेम सेट कर लिया कि मुझे इस एरिया में नोबिता चाहिए, अपना सेंटर में चाहिए। तो तुम इस पर डबल क्लिक करो लेयर पे, उसके बाद इसको टेम्पलेट सेलेक्ट कर दो और इसको ओके कर दो। तो होगा क्या ना, ये इस लेयर को डिम कर दिया थोड़ा सा, और इस लेयर को लॉक कर दिया। तो तुम अब यहाँ से एक न्यू लेयर बनाओ, और तुम अपना फिर भाई पेन टूल लो, और तुम अपनी ट्रेसिंग चालू कर सकते हो। लाइक मैं दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा करके। ये काफी तुम्हें रफ है तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ पर रखना है एंकर पॉइंट, तो रखना है तुम्हें हिट कैसे। एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा कि लाइक तुमने कहीं पर एंकर पॉइंट रखा, देन तुम्हारे कर्व सही से नहीं बन रहा है, तो तुम कंट्रोल C यूज करोगे, देन वापस से थोड़ा इंट्यूशन से कहीं और पे एंकर पॉइंट रखोगे। तो ये मतलब इंट्यूशन प्रैक्टिस के साथ ही डेवलप होता है, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बुरा मत फील करना अगर तुमसे नहीं होता। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें वो समझने में, बट इजी है, और जब समझ जाओगे। स्टार्टिंग में लग सकता है, इतना सारा पॉइंट्स लगाना पड़ेगा, इतना प्रॉब्लम का, बट इतना ज्यादा नहीं है जब एक बार करना शुरू कर दोगे तो। और जब लाइक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा, लाइक फाइनल आर्ट वर्क, और तो वो खुशी अलग ही होती है, मतलब काफी अच्छा लगता है। एंड लाइक लाइक तो मेहनत कर रहे हो, इलस्ट्रेटर काम सब करो। एंड इलस्ट्रेटर सबसे मतलब सिंपल और इजीली यूज वाला टाइप का है, कि बाकी सब में आर्ट नॉलेज थोड़ा बहुत तो मतलब चाहिए ही होता है, कि कलर कॉम्पोजिशन फिर कॉम्पोजिट्स बनाने में भी चाहिए होता है, बट इसमें मतलब काफी ज्यादा मतलब विदाउट बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी आर्ट का तुम स्टार्ट कर सकते हो। देखिए मैंने एक बार इसका फेस का पार्ट सेलेक्ट करा, और फिर मैं इसमें आई ड्रॉपर से ऐसे कलर फिल कर दूंगा। तो ये इसका फेस आ गया है, बट मैं थोड़ा सा आई भी बना देता हूँ। तो आई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं LF2 ले लेता हूँ, क्योंकि आई ऑलमोस्ट ऐसा ही है। हम्म, मैं सही को ट्राई कर रहा हूँ कि वो जितना क्लोज हो सके वैसा हो जाए। तो आई को कलर ऐसा कर दिया।
अभी मैं इसको इनेबल करूंगा तो तुम्हें ये दिखेगा, देखो लाइक तुम इसको हटा भी सकते हो, यहाँ से हटाओगे तो बैकग्राउंड हट गया, तुम देख सकते हो कि अच्छा ऐसा बना है मेरा। यहाँ पे स्मूथ नहीं दिख रहा, मेरे को स्मूथ करना है या कुछ करना है, कैसा दिख रहा है बिना बैकग्राउंड के, सही से बनाया नहीं, तो वो कर सकते हो तुम। ऑल्सो तुम, अगर तुम्हें वैसा लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि दिख नहीं रहा मुझे, तो तुम ये जो लेयर है, ये जो लिंक फाइल है, इसकी एक और कॉपी बना लो और तुम इससे मैच करते रहो, लाइक तुम साइड बाय साइड, क्या अच्छा ये अभी ठीक सा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वैसे तुम फटफट, मतलब ऐसे तुम धीरे 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 सारे शेप्स बना लोगे इसके, बाल का शेप, आँख का शेप, चश्मे का शेप, नाक, मुंह सब बना लोगे, तो फिर कलर फिल करके बैकग्राउंड डाल के तुम्हारा आर्ट वर्क रेडी हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना होगा फिर। मेन काम तुम्हारा पेन टूल का ही रहेगा, बाकी कलर फिलिंग वगैरह वाला पार्ट इजी रहता है, कुछ नहीं करना होता। कलर फिलिंग के लिए तुम बस, तुम्हारा मान जैसे कि इसमें कोई कलर नहीं है इनिशियली, ये ऐसा ऐसा पेन टूल से ट्रेस करोगे तो ऐसा दिखेगा। तुम ये पाथ सेलेक्ट करो, फिर तुम आई ड्रॉपर टूल लो और बस कलर सेलेक्ट, तो वो कलर फिल हो जाएगा, स्किन कलर, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। हम्म। और लाइक कोई भी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स तो तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो, आएगी प्रॉब्लम। बाकी कोई बना ले तो भी शेयर कर सकता है ग्रुप पे, और तुम इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, लाइक मतलब कि मैंने आज ये बनाया, ये नया सीखा, ऐसा कुछ स्टोरी वगैरह। और क्लब को टैग करना जरूर उसमें। हाँ, लाइक क्लब को भी टैग कर सकते हो। कूल। तो और